यह वॉइस का पार्ट 8 है। इसमें हम एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज में हम कुछ सेंटेंस को पढ़ेंगे कि पास्ट इन्फिनिट टेंस के सेंटेंस किस प्रकार से वॉइस में चेंज किए जाते हैं। तो हमारे पास सेंटेंस दिया हुआ है आई डिड दिस वर्क। अगर इसे वॉइस में चेंज करना है तो हमने इससे पहले रूल्स पढ़ लिए हैं कि अगर कोई भी सेंटेंस जो एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है यानी कि टेंस में है, तो अगर उसे वॉइस में चेंज करना है तो उसका जो ऑब्जेक्ट होता है उसे हम पहले यूज करते हैं पैसिव वॉइस में। तो यहाँ पर यानी कि इसका स्ट्रक्चर अगर ये है सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, एक एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर है। तो पैसिव वॉइस में अगर चेंज करना है तो ऑब्जेक्ट पहले यूज होता है और हेल्पिंग वर्ब इसमें वाज वर यूज होती है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, बाई लगता है प्लस सब्जेक्ट। इसी फॉर्म में हम इसे चेंज करेंगे। तो यहाँ पर दिस वर्क ऑब्जेक्ट है तो हमने लिखा यहाँ पर दिस वर्क। दिस वर्क एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वाज का यूज होता है सिंगुलर के साथ, तो हमने यहाँ लगाया वाज, दिस वर्क वाज। फिर उसके बाद डिड, वर्क की सेकंड फॉर्म का यूज है यहाँ पर, तो वर्क की थर्ड फॉर्म बन जाएगी। तो ये डू का है तो डू डिड डन, डन थर्ड हो जाता है डन। फिर लगता है बाई, यहाँ पर बाई का यूज है और सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्टिव केस के फॉर्म पर है। तो आई का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है मी। तो दिस वर्क वाज डन बाय मी, आई डिड दिस वर्क, मैंने यह काम किया। तो दिस वर्क वाज डन बाय मी, यह काम मेरे द्वारा किया गया। नेक्स्ट सेंटेंस है दे डिड नॉट टीच इंग्लिश। ये निगेटिव सेंटेंस है तो इसको निगेटिव के फॉर्म में हम चेंज करेंगे। यहाँ पर इंग्लिश ऑब्जेक्ट है तो इंग्लिश को हमने यहाँ पर लिखा और इंग्लिश एक सिंगुलर सब्जेक्ट है यानी कि सब्जेक्ट का नाम है, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे वाज का। तो इंग्लिश वाज और नॉट लगा हुआ है तो आप नॉट लगाइए। तो इंग्लिश वाज नॉट। टीच का थर्ड फॉर्म यूज हो जाएगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज होगा तो टीच का बन जाएगा टॉट। फिर बाई का यूज होता है और सब्जेक्ट जो है हमारा वो ऑब्जेक्टिव पार्ट में चेंज होता है यानी कि ऑब्जेक्टिव केस में जाता है, तो दे का बन जाता है देम। तो इंग्लिश वाज नॉट टॉट बाय देम। दे डिड नॉट टीच इंग्लिश, उन्होंने इंग्लिश नहीं पढ़ाया, तो इंग्लिश वाज नॉट टॉट बाय देम, इंग्लिश उनके द्वारा नहीं पढ़ाई गई। ही स्पोक इंग्लिश, ये नेक्स्ट सेंटेंस है, इसको चेंज करते हैं। ये भी अफर्मेटिव का सेंटेंस है तो यहाँ पर हमारे पास इंग्लिश सब्जेक्ट के फॉर्म पर आ रहा है पहले, मतलब ऑब्जेक्टिव पार्ट पहले होता है ऑब्जेक्ट में, तो इसको इंग्लिश को हमने आगे लिखा। इंग्लिश एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वाज लगाएंगे और स्पोक के वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज है यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस है तो इसको अगर हमें चेंज करना है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। तो स्पीक स्पोक स्पोकन, स्पोकन थर्ड फॉर्म होता है तो इंग्लिश वाज स्पोकन बाय, ही का बन जाता है हिम। तो ऑब्जेक्टिव केस में ही को हिम में चेंज करते हैं तो ये बन जाएगा इंग्लिश वाज स्पोकन बाय हिम। तो इसका मतलब हुआ कि ही स्पोक इंग्लिश, वह इंग्लिश बोला या उसने इंग्लिश बोला, तो इंग्लिश वाज स्पोकन बाय हिम, इंग्लिश के द्वारा बोली गई। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास डिड वी टीच बायोलॉजी, क्या हमने बायोलॉजी पढ़ाया। तो ये वॉइस में चेंज होना, ये इंटेरोगेटिव का सेंटेंस है। डिड आगे लगा हो तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है यानी कि हेल्पिंग वर्ब इसमें आगे ही रहेगी। तो यहाँ पर बायोलॉजी ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पर लिखा और बायोलॉजी एक सब्जेक्ट है, वो भी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इससे पहले लगेगा वाज। तो वाज बायोलॉजी। टीच का जो है थर्ड फॉर्म लगेगा तो टॉट हो जाएगा, टॉट बाय और वी का अस हो जाएगा। तो ये बन जाएगा डिड वी टीच बायोलॉजी, क्या हमने बायोलॉजी पढ़ाया। तो वाज बायोलॉजी टॉट बाय अस, क्या बायोलॉजी हमारे द्वारा पढ़ाई गई। नेक्स्ट सेंटेंस है ये सी कुक्ड फूड, ये अफर्मेटिव का सेंटेंस है तो फूड यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ पर हम फूड के बाद वाज लगाएंगे। तो फूड वाज, कुक का थर्ड फॉर्म होता है कुक्ड, तो थर्ड फॉर्म इसका सेकंड थर्ड फॉर्म सेम होते हैं तो कुक्ड। फिर लगेगा बाई और सी का चेंज होगा हर में ऑब्जेक्टिव केस में, तो ये बन जाएगा फूड वाज कुक्ड बाय हर। सी कुक्ड फूड, उसने खाना बनाया,
तो फूड वाज कुक्ड बाय हर, खाना उसके द्वारा बनाया गया। इसी प्रकार से नेक्स्ट सेंटेंस है यू डिड नॉट गो टू दिल्ली, ये नेगेटिव सेंटेंस है, इसको चेंज करते हैं हम। तो यहाँ पर दिल्ली जो है ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर हमने दिल्ली को पहले आगे लिखा। नेगेटिव सेंटेंस है तो डिड नॉट की जगह वाज नॉट हो जाएगा, तो दिल्ली वाज नॉट गो का थर्ड फॉर्म हो जाएगा गॉन। दिल्ली वाज नॉट गॉन बाय, और यू का हमेशा ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है, तो यू लगाएंगे यहाँ पर। तो दिल्ली वाज नॉट गॉन बाय यू, तो यू डिड नॉट गो टू दिल्ली, आप दिल्ली नहीं गए। तो दिल्ली वाज नॉट गॉन बाय यू, दिल्ली आपके द्वारा नहीं जाया गया या आप नहीं गए। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास डिड ही टीच हिम, क्या उसने उसे पढ़ाया। तो ही भी यहाँ पर हिम है, तो ऑब्जेक्टिव केस में जो ही है हिम में चेंज होता है, यहाँ पर कोई भी हो सकता है। तो ये सब्जेक्टिव केस है, ये ऑब्जेक्टिव केस है। तो यहाँ सबसे पहले इसको हम ला रहे हैं सब्जेक्ट के स्थान पर। तो सब्जेक्ट के स्थान पर अगर ला रहे हैं तो ये चेंज होकर के सब्जेक्ट के फॉर्म पर आ जाएगा, यानी कि ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट पर आ जाएगा। तो ये हिम था, हिम का बनेगा ही, और ही के बाद यहाँ पर ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो वाज का यूज होता है, तो वाज हम लगाएंगे इसे इंटेरोगेटिव के फॉर्म पर। तो वाज ही, फिर टीच का थर्ड फॉर्म होता है टॉट, टॉट बाय। अब यहाँ पर ही ये है, तो ये अगर सब ऑब्जेक्ट के स्थान पर जा रहा है तो ही का हिम बनता है, तो ये बन जाएगा वाज ही टॉट बाय हिम, क्या उसे उसके द्वारा पढ़ाया गया। तो डिड ही टीच हिम, क्या उसने उसे पढ़ाया। तो वाज ही टॉट बाय हिम, क्या उसे उसके द्वारा पढ़ाया गया। इस प्रकार से यह सेंटेंस चेंज हो जाएगा। तो आई होप आज के सेशन में आपने सीखा कि पास्ट इन्फिनिट के सेंटेंस को हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। चलिए मिलते हैं वॉइस के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।